बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम और फसलों का आपस में चोली दामन का साथ है। मौसम अच्छा है, फसलों के लिए साजगार है, तो फसलें भी लहलहा रही हैं और काश्तकार भी खुश और खुशहाल है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने काश्तकार भाइयों को मौसम की सूरत हाल से आगाह करने जा रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों तक मौसम कैसे बिहेव कर रहा है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त शुमाली इलाका जात में कदरें बारिशें होने का इम्कान है आइंदा चंद दिनों तक, लेकिन हमारे वस्ती पंजाब में और जनूबी पंजाब में अगरचे मतला अबरालूद रहेगा, बादल भी रहेंगे और बाज़ जगहों पर गहरे बादल भी हो सकते हैं, लेकिन जो बारिश है उसका इम्कान बहुत ही कम है। ताहम फैसलाबाद के इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिशों की वजह से, हवाओं के चलने की वजह से मौसम कदरे मुतदिल हो गया है और ये चंद दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा जिसमें हब्स भी कम होगी, हवाएं भी चलती रहेंगी और मौसम कदरे बेहतर रहेगा। नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी है कि जो सिंध का इलाका है, जो सिंध की साहिली पट्टी है, उसके साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इन इलाकों का भी ख़ासकर जो सांगड़ है, गिरदोपेश के इलाके हैं, इन हवाओं की वजह से वहाँ कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। तो काश्तकार भाइयों, सूरत हाल ये है कि बारिशों का जो इम्कान है वो कम हो गया है, चाहे वो जनूबी पंजाब हो चाहे वस्ती पंजाब हो। तो हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो अपनी फसलों पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। अगर कहीं कहीं पेस्ट अटैक है फसलों पर, जैसे हमारे यहाँ कपास की फसल है वो खासी कीड़ों से, पेस्ट से मुतासिर रहती है, अगर वहाँ उन्हें स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं। चूँकि मौसम कदरे मुतदिल हो गया है और हमारे काश्तकार भाई जो महदूद पैमाने पर गाजर मूली की काश्त करना चाहते हैं या प्याज की पैदावारी खेतों में पनीरी मुंतकिल करना चाहते हैं, तो वो अपने इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आइंदा चंद दिनों तक अगरचे आसमान पर बादल मौजूद रहेंगे, बाज़ इलाकों में गहरे बादल भी रहेंगे, लेकिन बारिश का जो इम्कान है वो बहुत कम है। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों में पंजाब भर में या मुल्क भर में जैसे बारिशें हुई, जैसे कहा जा रहा था कि बारिशें बहुत तेज़ होंगी और जिससे फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ जगहों पर तेज़ बारिशें भी हुईं और तूफ़ानी हवाओं की वजह से फसलों को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन ज़्यादातर बारिशें जो हैं वो मुनासिब ही रहीं और जिससे हमारी फसलों को बहुत अच्छा, हमारी फसलों के लिए रहा और फसलों को फ़ायदा पहुंचा, हमारे काश्तकारों को फ़ायदा पहुंचा। उन्हें फसलों को पानी लगाने के लिए अपने पैसे नहीं खर्च करने पड़े। और लेकिन सूरत हाल ये रही कि चूँकि गुज़िश्ता 2 सालों से पंजाब में जो तिल की फसल है वो बहुत ज़्यादा काश्त होती जा रही है और काश्तकार चूँकि इसमें उनको कीमत अच्छी मिलती है, उनका रुझान जो है वो तिल की फसल की तरफ से ज़्यादा है, लिहाजा इन बारिशों की वजह से बाज़ जगहों पर तिल की फसल को नुकसान पहुँचा। लेकिन ओवरऑल जो भी फसलें हैं इस वक्त खेतों में मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ हों, कपास हो, कमाद हो, धान की फसल हो या चारा जात हो, सब्ज़ियाँ हों, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा। और इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे शुरू में गर्मी पड़ रही थी, हबस बहुत ज़्यादा था, जो फील थी वो 50 से भी ऊपर जा रही थी। इसकी वजह से जो सब्ज़ियां हैं जिनमें कद्दू है, बैंगन है, घिया तोरी है, इस किस्म की जो सब्ज़ियां हैं इनके फूल जो थे वो गिरना शुरू हो गए और फल लगना बंद हो गया। लेकिन अब जब कदरे मौसम मुतदिल हुआ है तो इन फसलों पर जो है वो फल लगना शुरू हो जाएगा और हम तवक्को कर रहे हैं कि चंद दिनों तक ये जो सब्ज़ियां हैं ये मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी और ख़ासी मिक़दार में आएंगी और हम तवक्को कर रहे हैं कि हमारे काश्तकारों को इस मौसम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो आज तक इतना ही। आइंदा फिर इंशाअल्लाह मौसम की रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।